हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ माइंडसेट बुक समरी। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यह बुक एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों और एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच डिफरेंसेस को डिस्कस करती है। हमारे माइंडसेट दो सिचुएशन और फेलियर से निपटने के साथ साथ खुद से निपटने और इम्प्रूव करने में हमारी इच्छा को तय करती है। यह बुक डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। कैरल ड्वेक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। माइंडसेट के अलावा उन्होंने सेल्फ थ्योरीज, देयर रोल इन मोटिवेशन, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट एंड हैंडबुक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोटिवेशन भी पब्लिश की है। हमारा माइंडसेट इस बात को सेप देता है कि हम क्या बिलीव करते हैं, क्या सीख सकते हैं और क्या चेंज कर सकते हैं, क्या ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज़ माइंडसेट? एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर ने इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सेलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंट एंड आर्किटेक्ट। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया गया। उन सब से एक कॉमन सवाल किया गया। उस इंटरव्यू पैनल ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि सर, आप BMW कब तक खरीद लेंगे? सभी ने अपने इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 5 से 6 महीने लग जाएंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सब ने अपने अपने इनकम के हिसाब से टाइम स्पेंड बताया कि वह BMW कब तक खरीद पाएंगे। ये था उनका माइंडसेट। वही सेम क्वेश्चन श्री रतन टाटा जी के घर तक पहुंच गया। उनसे भी वही सवाल किया गया, सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे? तब रतन टाटा जी ने कहा कि कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत शॉक्ड हुए। उन्होंने रतन टाटा जी से सवाल किया कि सर, आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, फिर भी आपको 5 से 6 साल BMW खरीदने के लिए लगेंगे। रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 या 5 महीने में खरीद सकूं। तो ये उनका माइंडसेट था। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने की बात सोची, वही रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसको ही माइंडसेट कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो नेचुरली कुछ ही चीज़ों को करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें उनकी बस की बात नहीं है। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वो हार्ड ट्राई करते हैं तो किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, बस ट्राई करने की देरी है और जोर लगाने की देरी है। इस ग्रुप के लोग अपनी पूरी लाइफ बढ़ते रहते हैं बिना रिजर्वेशन के और बिना किसी रिलेशनशिप में उलझे। वे नई स्किल को हासिल करते हैं। उनके लिए अपने सभी एस्पेक्ट में लाइफ कंसिस्टेंटली चेंजिंग पोजीशन में होती है। इसके अपोजिट एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपने ब्लैक एंड वाइट सोच से अपने ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। अगर वो किसी चीज़ में फेल हो जाते तो वो अपने सर को मिट्टी में छुपा लेते हैं या दूसरों को दोष देते हैं। वे खुद से अपने रिलेशन में काम करने के बजाय अपने रिलेशनशिप में फॉरएवर लव की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमारी मानसिकता बचपन से ही रोल मॉडल से प्रभावित होती है। और वो कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच अंतर बताते हैं? कौन से फैक्टर ये बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी व्यर्थ करेगा या वो अपने पोटेंशियल का एहसास करेगा? माइंडसेट का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। नवजात इस दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं और वे हर दिन सीखना और पढ़ना चाहते हैं। बच्चों की ज़िंदगी में एडल्ट एक बड़ा रोल निभाते हैं, जो कि सामान्यतः उसके माता या पिता होते हैं, जो यह डिसाइड करते हैं कि बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट अपनाएगा या ग्रोथ माइंडसेट। सरल भाषा में ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए इंस्पायर करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को जज करते रहते हैं। उन्हें बताते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बच्चे 1 साल से 3 साल तक वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे उनको सिखाया जाता है। विकसित मानसिकता वाला बच्चा दूसरे बच्चों की मदद करता रहता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे इससे चिढ़ जाते हैं। टीचरशिप भी बच्चों का माइंडसेट बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत से टीचर्स ऐसा मानते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस बदली नहीं जा सकती है।
बुरे स्टूडेंट बुरा करेंगे और अच्छे स्टूडेंट अच्छा करेंगे, ऐसा उनका मानना होता है। बुरे स्टूडेंट अपना माइंडसेट फिक्स्ड कर लेते हैं, लेकिन अच्छे टीचर्स जिनका यह मानना है कि स्टूडेंट कुछ भी सीख सकते हैं, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर कोई भी असंभव को संभव कर सकता है। अपने माइंडसेट के विकास के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरी मांसपेशियों की तरह दिमाग को भी ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट का विकास करना चाहते हैं तो हम एकदम खुद चलकर इससे सीख सकते हैं। दिमाग के विकास पर काम करते हुए हम दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी गलतियों के बारे में और उसे विजुअल करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं, जिससे हम अपने टारगेट को पा सकें। ये जानना आवश्यक है कि फिक्स्ड माइंडसेट को आसानी से नहीं बदला जा सकता। इसमें कई वर्षों तक संवेदना की मदद से हम फेलियर से बच सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए सबके सामने यह एग्जाम्पल रख सकते हैं कि सच तो यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह से तुरंत नहीं बदला जा सकता है। किसी विशेष परिस्थितियों में जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो व्यक्ति की सोच अपने कारणों को खोजते हुए प्रत्येक दिन विकास की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ता है। माइंडसेट के विकास के लिए प्रक्रिया से किसी भी क्षेत्र में असंभव को संभव किया जा सकता है। इस संबंध में ग्रोथ माइंडसेट आत्मबल की कुंजी है। तरक्की और विकास ग्रोथ माइंडसेट वालों में ही संभव है। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को स्कूल में मैथ्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता तो वो इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते, उसे वैसे ही सॉल्व करते जैसे वो घर में बैठकर कर रहे हों। वो ये समझते जितनी प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे उतना ही वो आगे बढ़ सकेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी आसमान की ऊंचाइयों पर होती है। उनकी क्षमताओं का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हालांकि उनके अच्छे ग्रेड उनकी क्षमता बताते हैं, लेकिन इन बच्चों का मानना है कि वो अपने कार्य, लगन और परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं और वो अधिक ग्रेड या हाईएस्ट मार्क पाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, न ही दूसरे स्टूडेंट से बेहतर बनना चाहते हैं, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वो खुद को अपने पोटेंशियल से ज़्यादा काम करवा रहे हैं। भले ही वो म्यूजिक, स्पोर्ट्स या खेल या पेंटिंग हो, वे केवल प्रैक्टिस करते और वो जानते हैं कि समय समय पर हार या प्रैक्टिस ही उनकी योग्यता में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट से नई चीज़ें सीखते हैं। वे लगातार अपनी तकनीक में सुधार और बदलाव लाते रहते हैं, फिर अपनी गलतियों और कमजोरियों पर काम करते हैं। संबंधों के मामले में वे लगातार पार्टनर को सीखने और लगातार काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्पोर्ट्स में वे टीम भावना का ख्याल रखते हैं। वे अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं, कई चीज़ों पर उनके ईमानदार ओपिनियन की मांग करते हैं, भले ही सच कितना कड़वा हो। ग्रोथ माइंडसेट के लोग प्रॉब्लम का सामना करते हैं, उसे एक रुकावट न मानकर एक चैलेंज मानते हैं। वे अपनी इच्छा से खुद को व दुनिया को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं।